नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चंद्रगुप्त प्रथम। नाम चंद्रगुप्त प्रथम, वंश गुप्त वंश, शासनकाल लगभग 319 से 335 ईस्वी। गुप्त संवत के संस्थापक होने के कारण उन्हीं के समय से गुप्त काल की शुरुआत मानी जाती है। उपाधि महाराजा धीराज, पहले गुप्त शासक जिन्होंने यह उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और दादा का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थिति उस समय बहुत शक्तिशाली नहीं थी। वे संभवतः मगध आदि बिहार क्षेत्र के छोटे मोटे जमींदार जैसे थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी गणराज्य उस समय उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली और धनी था। इस वैवाहिक संबंध के कारण चंद्रगुप्त को भारी दहेज, सैनिक सहायता और प्रतिष्ठा मिली। उनके सिक्कों पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों का अंकन मिलता है, जो इस गठबंधन की महत्ता दर्शाता है। लिच्छवियों की मदद से चंद्रगुप्त ने अपना राज्य बढ़ाया। उन्होंने प्रयाग, इलाहाबाद, साकेत, अयोध्या और मगध पाटलिपुत्र को अपने अधीन किया। यहीं से उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो यह संकेत देती है कि वे अब सम्राट स्तर के शासक बन चुके थे। इन्होंने गुप्त संवत गुप्ता एरा की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में की, जो बाद में पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध काल गणना बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, जिसे गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है, जिसे लोग अक्सर भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के समय ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। अधिकांश जानकारी उनके सिक्कों, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, स्तंभ लेख और बाद के अभिलेखों से मिलती है। इनके सिक्कों पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी खड़े हुए दिखाए गए हैं तथा लिच्छवी गण का उल्लेख रहता है। वे कुशल विवाह नीति और राजनीतिक चतुराई से गुप्त वंश को एक साधारण परिवार से साम्राज्य के स्तर तक पहुंचाया। इन्हीं की नींव पर उनके पुत्र समुद्रगुप्त और पौत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग बनाया। इसलिए गुप्त काल का असली संस्थापक और प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। थैंक्स।